नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिलेश एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 इतिहास, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। पहले हम एनसीईआरटी किताब को, फिर एससीईआरटी, फिर एनसीईआरटी, ऐसे एक एक करके अध्यायवार पढ़ेंगे, जिससे आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताबें कवर हो जाएंगी। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं को याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकें। इस पूरी सीरीज में हम आपको हर चैप्टर को आसान भाषा में समझाएंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ देंगे और साथ ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताएंगे। ये सीरीज खासकर बीपीएससी, TRE4, सीटेट, यूपी टेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी किताब से। एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास का पहला अध्याय। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किन घरों में रहते थे। शिकारियों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों और वैज्ञानिकों के जीवन की कहानियां। उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी। कई लाख साल पहले से लोग यहाँ तटों पर रह रहे थे। ये कुशल संग्राहक थे, जो जंगलों से फल, जड़ें और भोजन इकट्ठा करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम। लगभग 8000 साल पहले यहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। यहाँ के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल पालना शुरू किया। विंध्या पहाड़ियां, मध्य भारत। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु नदी। लगभग 4600 साल पहले इस नदी के किनारे शुरुआती नगर शहर बसे थे। गंगा नदी। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के पास लगभग 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार कहलाता था, जो अनेक शक्तिशाली राज्य था। 3 देश के नाम, इंडिया और भारत। इंडिया, ये शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के इलाके को इंडिया कहा। भारत। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था, जिसका जिक्र ऋग्वेद 3500 साल पुरानी कृति में भी मिलता है। 4 अतीत की जानकारी कैसे मिलती है? स्रोत। पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये हाथ से लिखी पुस्तकें होती थीं, जो ताड़पत्रों या भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे खोदकर लिखे जाते थे। राजा अक्सर अपने आदेश और विजय की गाथाएं इन पर लिखवाते थे। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। पुरानी इमारतों के अवशेष, सिक्के, बर्तन, मूर्तियां और औजारों की पढ़ाई करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग एससीईआरटी किताब को। अध्याय 2, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे और क्यों घूमते थे? इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। वे भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। वे पेड़ों के फल, मूल, दाने, पौधे और पत्तियां इकट्ठा करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह 4 मुख्य कारणों से घूमते थे। एक ही जगह रहकर सारा भोजन खत्म हो जाता था। जानवरों का पीछा करने के लिए, शिकार हेतु। अलग अलग मौसम में फलों और पौधों की तलाश में। पानी की तलाश में, क्योंकि कई नदियां और झीलें सूख जाती थी। 2 पत्थरों के औजार और उनका उपयोग। उस समय के लोग पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने,
हड्डियां और मांस काटने और पैरों की छाल या जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ पत्थरों के औजारों को लकड़ी या हड्डी के मुट्ठों में लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। 3. रहने की जगह और आग की खोज। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। यहाँ ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ लोग बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए रहते थे। कुरनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास बढ़ने से हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। इसी समय लोगों ने इन जानवरों के स्वभाव को समझा और उन्हें पालने की बात सोचने लगे। 5. खेती और पशुपालन की शुरुआत। लोगों ने देखा कि कुछ अनाज जैसे गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगते हैं, तो उन्होंने इन्हें खुद उगाना शुरू किया। इंसानों ने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। 6. एक नवीन जीवन शैली। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया तो उन्हें उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अनाज को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोपियां बुनी या जमीन में गड्ढे खोदे। काम की बात महत्वपूर्ण शब्द। पुरास्थल, वह स्थान जहां पुराने औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। शैल चित्रकला, गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र। NCERT किताब। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आरंभिक मानव। वे इधर उधर क्यों घूमते थे? 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। उनके घूमने के 4 मुख्य कारण थे। भोजन की तलाश। एक जगह रुकने पर वहां के फल फूल और जानवर खत्म हो जाते थे। जानवरों का पीछा। शिकारी जानवर अपने शिकार के लिए और शाकाहारी जानवर चारा ढूंढने के लिए जगह बदलते थे, इसलिए इंसान भी उनके पीछे पीछे जाते थे। मौसमी फल। अलग अलग पेड़ों में फल अलग अलग मौसम में आते थे। पानी की जरूरत। नदियों और झीलों का पानी सूख जाने पर उन्हें पानी की तलाश में जाना पड़ता था। 2. पत्थर के औजार और उनका उपयोग। पुरातत्वविदों को उस समय के पत्थरों के कई औजार मिले हैं जिनका उपयोग लोग इन कामों के लिए करते थे। फल फूल काटने और हड्डियां व मांस चीरने के लिए। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। लकड़ियां काटने के लिए, जिनका उपयोग ईंधन और झोपड़ियां बनाने में होता था। कुछ पत्थरों को लकड़ियों के साथ जोड़कर भाले और बांग बनाए जाते थे। 3. रहने की जगह का चुनाव। लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके ताकि औजार बन सके और जहां पानी की सुविधा हो। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ की प्राकृतिक गुफाओं में लोग बारिश और धूप से बचने के लिए रहते थे। पुरास्थल, साइट्स, उस स्थान को कहते हैं जहां औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं। 4. आग की खोज। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल वे रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को डराने के लिए करते थे। 5. बदलती जलवायु और खेती की शुरुआत। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया और गर्मी बढ़ी। इससे घास वाले मैदान बने और घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। इंसानों ने इन जानवरों के पीछे जाकर उनके खाने की आदतों और प्रजनन के समय को समझा। धीरे धीरे लोगों ने खुद अनाज, गेहूं, जौ, धान उगाना शुरू किया और वे कृषक किसान बन गए। 6. बसने की प्रक्रिया और नया जीवन। खेती। जब लोग बीज बोने लगे तो उनकी देखभाल,
सिंचाई, निराई, सुरक्षा के लिए उन्हें एक ही जगह महीनों तक रहना पड़ा। यहीं से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। पशुपालन। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा छोड़कर जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़, बकरी और गाय को। भंडारण। अनाज और मांस को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढे खोदे। नहरगढ़। जीवन और मृत्यु। ये ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के लोग चौकोर और आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है जहां मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था, शायद अगले जन्म में भोजन के लिए। जरूरी शब्द कॉपी में नोट कर ले। पुरा पाषाण काल, पत्थरों का पुराना युग, 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल, जब जलवायु बदली और घास के मैदान बने। नव पाषाण काल, खेती और बसने की शुरुआत का युग। SCERT किताब, अध्याय 3, प्रारंभिक समाज। 1. मानव का विकास। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हुई थी। आज हम जिस रूप में हैं, वो लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। शुरू में मानव का जीवन आज जैसा नहीं था। न खेती थी, न गांव और न ही शहर। 2. आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। स्रोत। उस समय के लोगों के बारे में जानकारी हमें उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से मिलती है, जिन्हें पुरातत्वविद खोजते हैं। मुख्य अवशेषों में पत्थर के औजार, हड्डियां और गुफाओं में बने चित्र शामिल हैं। पाषाण काल, पत्थरों का युग। इतिहासकारों ने पत्थरों के उपयोग के आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण काल, 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक। इस समय मानव पूरी तरह आंखें तक खाद्य संग्राहक, शिकारी था। वे पत्थर के बड़े और अनगढ़ औजारों का उपयोग करते थे। भीमबेटका, मध्य प्रदेश जैसी गुफाओं में इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल, 14,000 से 8,000 साल पहले तक। इस दौरान जलवायु गर्म हुई और घास के मैदान बने। औजार छोटे और पैने हो गए, जिन्हें लघु पाषाण, माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। बिहार के पैमरा, मुंगेर में इस काल के कई अवशेष मिले हैं। नव पाषाण काल, 8,000 से 3,000 साल पहले तक। इस युग में मानव ने खेती करना और पशुपालन शुरू किया। पत्थर के औजारों को घिसकर चमकदार और धारदार बनाया जाने लगा। 4. आग की खोज और उपयोग। मानव ने पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाना सीखा। आग का उपयोग रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। 5. शैल चित्रकला। आरंभिक मानव मनोरंजन और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नाचते हुए लोग और जानवरों के चित्र मिलते हैं। खेती और स्थायी जीवन की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ घास खुद उगने लगी, जैसे गेहूं, जौ। इंसानों ने इन्हें बटोरना और उगाना सीखा, जिससे वे किसान बन गए। अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन, मृदभांड बनाए जाने लगे। भीमबेटका, गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान, मध्य प्रदेश। पैमरा, बिहार का वह स्थान जहां मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। पाषाण, इसका अर्थ पत्थर होता है। NCERT किताब, अध्याय 3, आरंभिक नगर। 1. हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो अब पाकिस्तान में है। शुरुआत में उन्होंने इसे साधारण खंडहर समझकर यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ ली, जिससे कई पुरानी इमारतें नष्ट हो गई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने खोज की और बताया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। 2. इन नगरों की विशेषताएं। 2 हिस्से। ये नगर 2 हिस्सों में बटे थे। पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचला था, जिसे निचला नगर कहा गया। पक्की ईंटें।
इन शहरों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी थीं, जो इतनी मजबूत थीं कि हजारों सालों बाद भी टिकी रही। मोहनजोदड़ो का खास तालाब। यहां एक महान स्नानागार मिला, जिसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सड़कें और नालियां। यहाँ की नालियां ढकी हुई थी और सड़कों के किनारे एक सीधी लाइन में बनाई गई थी। घर के गंदे पानी की निकासी के लिए मैनहोल भी बने थे। नगरीय जीवन। नगरों में बहुत हलचल रहती थी। शासक लोग खास इमारतें बनाने की योजना बनाते थे। लिपिक, वे लोग जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य अभिलेख तैयार करते थे। शिल्पकार, स्त्री पुरुष अपने घरों या उद्योगों में तरह तरह की चीजें बनाते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौनों, टेराकोटा से खेलते थे। नए शिल्प और कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की चीजें बनाते थे। वे पत्थरों के सिंदर बाट और मनके बीड्स बनाने में माहिर थे। कच्चा माल। लोग तांबा राजस्थान और ओमान से, टिन अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। भोजन और खेती। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, जो अनाज उगाते थे और पशु पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। पानी के संचयन के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी थी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। धोलावीरा। यह नगर 3 हिस्सों में बटा था और यहाँ साफ पानी व उपजाऊ जमीन थी। लोथल। यह खंभात की खाड़ी के पास स्थित था। यहाँ एक बड़ा बंदरगाह, डॉकयार्ड मिला है, जहाँ समुद्र के रास्ते जहाज आते जाते थे। सभ्यता का अंत। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहरों और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके कारण शायद नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश या बाढ़ रही होगी। नगर दुर्ग, शहर का ऊंचा हिस्सा। टेराकोटा, पकी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कक्षा 6 इतिहास का यह महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिथिलेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही NCERT प्लस SCERT के पूरे निचोड़ मिलते रहे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।